हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिख एवं अंग्रेज से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स को। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट्स को। देखिए, सिख संप्रदाय की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी और गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु थे। गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए और ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। 1496 ईस्वी की कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किए और गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत यानी धर्मशाला और पंगत यानी लंगर स्थापित किए। संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया जहां वे प्रतिदिन आकर मिलते थे। गुरु नानक की 1538 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हो गई। गुरु अंगद 1539 से 1552 ईस्वी तक सिखों के दूसरे गुरु के रूप में कार्य किए। इनका प्रारंभिक नाम लहना था। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया। गुरुमुखी लिपि का आरंभ भी गुरु अंगद ने ही किया था। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास थे और इन्होंने तीसरे गुरु के रूप में 1552 से 1574 ईस्वी तक कार्य किया था। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया। किसने? गुरु अमरदास ने। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की और गुरु पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए थे। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की थी और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की थी। बीबी के पति रामदास 1574 से 1581 ईस्वी तक सिखों के चौथे गुरु के रूप में कार्य किए और अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दी थी। गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की थी। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन देव को गुरु का पद सौंपा और इस प्रकार इन्होंने गुरु पद को पैतृक बना दिया। गुरु अर्जुन देव 1581 से 1606 ईस्वी तक सिखों के 5वें गुरु के रूप में कार्य किए। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की और इसमें गुरु नानक की प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं और गीत संकलित हैं। गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, नामदेव एवं रैदास की रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया था। फ्रेंड्स, जो हरमंदिर साहब मंदिर है इसी को स्वर्ण मंदिर कहा जाता है यानी गोल्डन टेम्पल, जो अमृतसर में स्थित है। ठीक है। सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद हुए जो 1606 से 1645 ईस्वी तक सिखों के छठे गुरु के रूप में कार्य किए थे। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया था। ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे एवं दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी की थी। सिखों के 7वें गुरु हर राय हुए 1645 से 1661 ईस्वी तक इन्होंने गुरु के रूप में कार्य किया। इन्होंने दारा सिखों को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया था। सिखों के 8वें गुरु हरिकिशन हुए जिन्होंने 1661 से 1664 ईस्वी तक गुरु के रूप में कार्य किया था और इनकी मृत्यु चेचक से हो गई थी। इन्हें दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर हुए और इन्होंने 1664 से 1675 ईस्वी तक गुरु के रूप में कार्य किया था और इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया था। सिखों के 10वें अंतिम गुरु गोविंद सिंह हुए जो 1675 से 1708 ईस्वी तक गुरु के रूप में कार्य किए थे और इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा पातशाह कहा। इन्होंने सिखों के लिए 5 का कार्य अनिवार्य किया, अर्थात प्रत्येक सिख को केस, कंघा, कृपान, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दी और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था एवं कार्यस्थली पाओता थी। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखे थे। इनके 2 पुत्र फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया था। 1699 ईस्वी बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की
और पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने ही की थी। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नादेर नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने कर दी थी, फर्रुख सियार के कहने पर। ठीक है। बंदा बहादुर, इनका जन्म 1670 ईस्वी में पूंछ जिले के राजौली गांव में हुआ था और इसके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। इनके पिता रामदेव भारद्वाज राजपूत थे। बंदा का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज स्थापित करने का था और इसके लिए इन्होंने लौगढ़ को राजधानी बनाया। इन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के चलवाए। बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी थी। मुगल बादशाह फर्रुख सियार के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरदासपुर नागल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया। ठीक है। शहादरा कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है, जहां बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गए थे। 1748 ईस्वी में नवाब कर्पूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हुआ। दल खालसा को जस्सा सिंह अहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया। इसे मिसल कहा गया। मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ समान होता है। रंजीत सिंह का जन्म गुजरावाला में 2 नवंबर 1780 ईस्वी को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महा सिंह के यहाँ हुआ था और इनके दादा चरत सिंह ने 12 मिसलों में सुकरचकिया मिसल को प्रमुख स्थान दिला दिया था। 1798 से 99 ईस्वी में रंजीत सिंह लाहौर का शासक बना और 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई थी। रंजीत सिंह का राज 4 सूबे में बटा था: पेशावर, कश्मीर, मुल्तान एवं लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री फ़कीर अजीउद्दीन एवं वित्त मंत्री दीनानाथ था। 7 जून 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 ईस्वी में एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य हुई संधि। लाहौर की संधि हुई थी 9 मार्च 1846 ईस्वी को। भैरवाल की संधि 22 दिसंबर 1846 को हुई। इस संधि के तहत राजा दलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया। 20 अगस्त 1847 ईस्वी को महारानी जिंदा को राजा दलीप सिंह से अलग कर 48,000 वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया। उसके बाद द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियानवाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह एवं अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य लड़ी गई थी और दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 को लड़ी। इस युद्ध में सिख बुरी तरह पराजित हुए थे। लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1849 की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज में कर लिया गया और महाराजा दलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई और उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। सिख राज का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा फ्रेंड्स। वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।